अगर नहीं आई है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक बार फिर से सब कुछ रिकॉल करते, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था गलती से। चलिए, हमने क्या बताया, अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉन अरेंज इन ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रहती है, ऑर्बिटल चेंज होते रहते हैं। आपको पता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एसपीडीएफ होते हैं। और इसको अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अरेंज करने के लिए पहले हम सबसे एन की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एन की वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनाते हैं, बताते हैं। और जो एल की वैल्यू होती है उसको भी साथ में लिखा जाता है। देखिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एल की वैल्यू क्या आती है, 0, क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है, n-1। फिर से पूरा रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब एल की वैल्यू 0 थी तो एल की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल बनता है, यस। अगर एल की वैल्यू 1 होती तो पी ऑर्बिटल बनता है, 2 होती है तो डी बनता है, 4 होता है तो क्या बनता है, एफ बनता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ये देखिए, अगर ये एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्या किया है, ऑर्बिटल्स के नंबर, ये नंबर आप सेल भी आप बोल सकते हैं, ऑर्बिटल के नंबर भी बोलते हैं। सब सेल जो अंदर ब्लॉक बने होते हैं, जैसे एस में कितने सब सेल, पी में जो अंदर ब्लॉक बने होते हैं उसको सब सेल बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल या फिर ऑर्बिटल, दो नाम होते हैं, तो आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जब एल की वैल्यू 0 है तो सभी क्वांटम नंबर के लिए एल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एल कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, n-1 तक जाता है। तो एल की वैल्यू 0 सब में है, इसलिए हमने सारी जगह पे देखे यस 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 लिख दिया। बट प्रिंसिपल नंबर 1 के लिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए एस की वैल्यू 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को 1 यस। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, 1 यस। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एल की वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 यस। यहाँ देखिए हमने लिखा 2 यस। फिर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और उसकी एल की वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, 3s। तो देखिए इस तरह से हमने 7 तक लिख दिया है। तो ये बातें समझ में आई होंगी। 1s 2s जैसे भी हमने लिखा है, कहाँ से आया, इतनी बातें समझ में अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा जो ये एल की वैल्यू अगर 1 आता है तो कहाँ से आता है। वो एल की वैल्यू अगर 1 आएगा तो 0 to 1 आ रहा है, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए आ रहा है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए एन की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 मतलब क्या होता है, पी ऑर्बिटल। लेकिन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए देखिए हमने पी को कहाँ से शुरू किया है, 2 से शुरू किया है। मैं फटाफट रिकॉल कर रहा हूँ, आप लेक्चर में बने रहिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने 2 से शुरू किया था, ये हो गया 2p 3p 4p 5p 6p 7p। यहाँ देखिए हमने 2p से शुरू किया, 2p 3p 4 5 6 7p। आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी कहाँ से हमने इसको अरेंज किया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जो हमारी डी की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2, तो हमारी डी की वैल्यू आएगी, मतलब डी ऑर्बिटल वहीं से शुरू होगा जहाँ एल की वैल्यू 2 स्टार्ट होगी। एल की वैल्यू 2 कहाँ से स्टार्ट होगी, चलिए देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए 0 1 2 1 -1 होता है तो 3 से एक ही कम है, तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक एल की वैल्यू कम होती है। यहाँ से देखिए शुरू कहाँ से, 3 से। तो आप देखिए 1 सेल नंबर 1 2 3, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यहाँ से देखिए एस पी डी तीनों पाया गया, एफ नहीं पाया गया, क्योंकि एफ कहाँ से शुरू होगा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आने वाली है, आपकी 4 आने वाली है और एल की वैल्यू 3 आने वाली है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से डी 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 हमने लिखा, देखिए यहाँ तक, यहाँ देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था। देखिए इसमें है डी ने, तो इसके लिए 1, देखिए ये 3s था, ये 3p था, और ये क्या होगा, 3d हो जाएगा। आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा ना। और इसको देखते हैं, 4s था, 4p 4d, अगर f है तो 4f। देखिए यहाँ पे 3d 4d 5d 6d, इतनी बातें समझ में आई। ऐसा नहीं इसके आगे नहीं होता, ये इसके आगे भी होता, हमने नहीं बनाया, हमने आपको बताया ऐसा क्यों नहीं बनाया, बेटा टूल का मिस यूज ना करो, वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए देखिए, अब देखिए हम 4f की बात करते हैं, तो f की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब हमारे l की वैल्यू 3 होगी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा l की वैल्यू 3 होगी तो ये f आएगा, ये रॉन्ग था, इसको नहीं करना था। तो यहाँ पे क्या है, जब इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती तो हमारा f आता है, ये थोड़ा सा मिस है, आप इसको सही कर लीजिएगा, हमने अभी लिखा था। तो देखिए यहाँ पे जब l की वैल्यू 3 हुई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या, 4, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होगा। देखिए इस सेल में आइए, देखिए एस पी डी एफ, देखिए 4f 5f,
ऐसा नहीं 6F नहीं होगा, हो सकता है, बट जब उतने इलेक्ट्रॉन कभी खोजे जाएंगे तो वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। सब कुछ कॉन्सेप्चुअल था। अब चलिए बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम थोड़ी दूसरी सीट पे आना चाहेंगे। दूसरी सीट से पहले थोड़ा सा आपको यहीं पे करके दिखा देते हैं। जैसे कि आपको पता है यस जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने सब सेल होते हैं, 1 होती हैं, 3 होती है। डी में कितनी होती है तो आपको पता होगा 5 होती है। और एफ में कितनी होती है तो 7 होती है। याद है सब चीजें, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं ना। सब सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स होता है ये सब सेल होता है। तो चलिए पी के लिए सारे सब सेल को ड्रा कर लेते हैं। जैसे मीटिंग ओवर होगी आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं, मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए ये पी सब सेल है और ये क्या है, डी है। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। समझिएगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज़ से आपको समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। 2 2 4 5, ठीक है, इसमें 7 होते हैं। आप फटाफट ड्रा कर लीजिएगा, नोट्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा, मैं इधर उधर करके ड्रा कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं सही ड्रा कर रहा हूँ। मतलब सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये किसके लिए, तो मैंने ऊपर टाइप कर दिया, आप देख लीजिएगा। और एस ऑर्बिटल और एस सब सेल है, ये एस सब सेल है, सब सेल है, ठीक है। और ये क्या होगी, तो ये होगी आपकी ई सब सेल होगी, और ये होगी तो आपकी डी सब सेल होगी, और ये जो आपकी आपका होगा आप सब सेल होगा। तो अब देखिए जितनी सब सेल्स होती है उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इक्वल टू इक्वल का साइन लगा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फटाफट हम टाइप कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे सॉरी हमने यहाँ 20 लिख दिया है, इसको इरेज कर देते हैं। इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, आप परेशान ना रहिए। लेकिन इसको बार बार आप देखिए, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, और क्वांटम नंबर वाला कम से कम 5 बार देखिए। इसके बाद अगर कभी आपको कोई डाउट होगी तो आप बताइए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें कितने होते हैं तो आपको पता होगा। इसमें डी है तो 10 इलेक्ट्रॉन, जितना इसमें सबसे उसका डबल कर दीजिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अगर एफ की बात कर ले तो इसमें कितने होते हैं, 14। बेटा अपने पेरेंट्स से और आप खुद सुन लीजिए कि जब तक लाइव क्लास चले उस दौरान आप लोग कॉल मत लगाया करो, बहुत डिस्टर्ब होता है। चलिए मैंने सारी सबसेल को टाइप कर दिया है, सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख भी दिए हैं। अब देखिए जब भी कभी एस सबसेल आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चलेगा कैसे ये भी करके आपको दिखाते ना, नहीं तो आप भूल जाओगे सर ये चलेगा कैसे, हमें तो आपने बताया नहीं। देखिए चलेगा कुछ इस प्रकार से, पहले ये आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा 1s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 2s में, 2s के बाद कहाँ जाएगा 2p में जाएगा। थोड़ा दूसरे कलर का यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर इसके बाद ये एस के बाद कहाँ जाएगा हमारा 2s के बाद कहाँ जाएगा 3s में, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा 3p में। देखिए ये कुछ ऐसा जाता है 3p में। फिर आता है 4s के बाद कहाँ आता है 3d में, ठीक है। फिर 3d के बाद कहाँ आता होगा, देखिए ऐसे सीरीज चलती रहती है, फिर यहाँ आता है। तो मैं इसको खराब कर रहा हूँ, आपको खराब नहीं करना है। मैं इसीलिए पहले अच्छा सा बनाया था ताकि आपको अच्छा लगे इस तरह से। तो ये जो हमारा मूव करने का तरीका इस तरह से मूव करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पर उसके लिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। सपोज आपको भूख लगी, आपकी खाना खाने की कैपेसिटी है 2 रोटी, और आपको गलती से कोई 3 देगा, मैक्सिमम कैपेसिटी आप 2 रोटी खा सकते हैं, तो आप क्या 3 खाएंगे, नहीं ना। आप 3 नहीं खाएंगे बल्कि दूसरे को दे देंगे या फिर रख देंगे। बट अगर आपकी खाना खाने की कैपेसिटी 2 रोटी, आपको 1 रोटी मिले, भूख लगी, तो आप उसको खा लेंगे ना। समझिएगा यही कंडीशन होता है इन सब सेल्स का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तभी ये रख लेंगे, 2 मिल रहा है तब भी रख लेंगे, लेकिन जैसे 3 होगा ये दूसरे को भेज देंगे। सेम कंडीशन फॉर पी सबसेल, 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती, 1 to 6 रख सकते हैं, बट जैसे 6 से ज्यादा होगा ये डी में भेज देंगे। फिर यही कंडीशन डी के लिए होती है, 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 1 to 10 रखता है, जैसा आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा हुआ क्लास 10 में, 1s NS 1 to 2, और P की होती 1 to 6, D की होती 1 to 10, F की होती 1 to 14। तो ये चीज़ आपको तब समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ रही होगी ये चीज़ क्या है, क्यों हम वहाँ ऊपर लिख देते हैं N के बाद 1 to 10, 1 to 6, 1 to 2। तो आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। सेम सिचुएशन फॉर कैन बी 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, बट ग्रेटर देन 14 नॉट अलाउड, उसके बाद ये दूसरे को भेज देगा।
चलिए देखते हैं। सपोज ये कर लो कि ये सब टैंक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरता हुआ इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। अब ये टैंक देखिए इस तरह से, पहले इसमें भरेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें ऐसे ऐसे भरते रहेंगे। जब ये ऑर्बिटल्स भर जाएंगे, सब सेल्स भर जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, माफी चाहते हैं। तो जब ये सब सेल्स भर जाएंगे ना, तभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, और उसका टाइम ओवर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम मेटल का लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो आप देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहले जब इसका इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए यहाँ से देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s। लेकिन 1s में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो देखिए पहले से पता होना चाहिए में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1s2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे पावर में होता 2, 1s2। देखिए इसमें आ गया। इसके बाद कहाँ आना चाहिए, देखिए 2s2। अब यहाँ पे हम आ गए हैं 2s2। अब आपको ये बनाना भी बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2p में आएगा। तो p में कितनी कैपेसिटी कोई बताएगा हमें, p कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कोई बताए फटाफट, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। 2p 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम काउंट कर लेते हैं, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, p 14 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। देखिए ये 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। अब इसके बाद देखिए 2p के बाद क्या आया होगा, 2p के बाद देखिए यहाँ से आइए क्या आएगा, 3s आएगा। जब आप 3s में आते हैं, जब आप 3s में आते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए अब कंडीशन आ गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन आपके पास बचे